गुज़िश्ता रोज़ रफ़ा क्रॉसिंग खुली है और कुछ कंटेनर्स गज़ा की तरफ रवाना हुए हैं, तो उसके बाद से हमारे मुसलमान पूरी उम्मत मुस्लिमा एक खुशी की कैफियत में है कि ये गज़ा इमदाद जानी शुरू हो गई है। हालांकि हकीकत कुछ और है और ये हकीकत हम नहीं बयान कर रहे बल्कि ख़ुद गज़ा के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो बयान कर रहे हैं। ये ट्वीट है अनस शरीफ का जो अभी 30 मिनट पहले उसने किया है, जिसने लिखा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड हैज़ रीच सोशल मीडिया फीड्स बट नॉट गज़ा इटसेल्फ। कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत नज़र आ रहा होगा कि एड आ रही है, सामान आ रहा है, लेकिन हकीकत में गज़ा नहीं पहुंच रहा। उसकी वजह यह है कि गज़ा में पिछले 150 दिन से मुहासरा था, कोई पानी की बूंद और खाने का एक पैकेट अंदर नहीं जा पा रहा था। 150 दिन के बाद कल रफ़ा क्रॉसिंग से सिर्फ 73 कंटेनर गए हैं और जो जहाज़ों से सामान गिरने की वीडियोज़ आ रही हैं वो मुश्किल 4 से 5 कंटेनर्स का वो सामान है। लेकिन ये सामान भी जो गया है या ऊपर से गिराया गया है, इसमें इतनी बदनज़मी थी। वो जो सामान गिरा है वो तो गिरा ही इसराइली फ़ौजियों के कैंप के अंदर है। वहाँ जो लोग लेने के लिए गए हैं बहुत कम को मिला है, कुछ उन फ़ौजियों ने लूट लिया है, बाकियों पे गोलियां चलाई गई हैं। और ये सामान भी जो है इतने बेहंगम तरीके से तकसीम किया गया है कि सामान लेते हुए लोगों की अमवात हुई हैं, सामान ज़ाया हुआ है। मुझे खुद बताएं, जहाँ पे 150 दिन से कुछ भी ना जा रहा हो और भूख की वजह से 100 से ज़ायद मासूम बच्चे मर चुके हों, वहाँ पे सिर्फ 73 कंटेनर जाएं। जहाँ पे जंग से पहले जो आम दिनों में 500 कंटेनर जाता था, वहाँ पे 73 कंटेनर 4-5 महीने के बाद जाएं तो एक एक निवाला भी नहीं आएगा। 20 लाख 25 लाख लोगों की आबादी है वहाँ पे, और हम खुश हो रहे हैं, हम इत्मीनान के अंदर आ गए हैं कि जी हो एड जानी शुरू हो गई है, इमदाद जानी शुरू हो गई है। और इमदाद जो जा रही है वो खुद अनस शरीफ ने बता दिया, जो अल जज़ीरा का डायरेक्टर है गज़ा का, कि जी सोशल मीडिया पे आपको मीडिया पे नजर आ रही है इमदाद जाती हुई, हमारे पास कोई इमदाद नहीं पहुंच रही है। अभी कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं सीसीटीवी खुद रफ़ा क्रॉसिंग की और अबू सालम क्रॉसिंग की, कि कंटेनर इधर से दाखिल होते हैं रफ़ा से और वो सीधा अबू सालम की तरफ जाके दोबारा निकल जाते हैं। ये इत्मीनान का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। गज़ा अब भी भूखा है, गज़ा अब भी मासूर है, गज़ा अब भी प्यासा है, गज़ा के लोग अब भी जख्मी हैं, उनके बच्चे अब भी भूख से मर रहे हैं। और उससे निचली एक ट्वीट थी अनस शरीफ के, जब मैंने इसको देखा, हमारे पास सिर्फ मौत है और भूख है, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ खामोशी है और हमसे बेवफाई है, हमसे गद्दारी है। तो ये वक्त सोने का नहीं है, इत्मीनान का नहीं है कि जनाब इमदाद जानी शुरू हो गई है, हम सुकून से बैठ गए। ये वक्त जागने का है और ख्वाबे गफलत के मज़ों में सोए हुए हुक्मरानों को भी जगाने का है। मिस्र के अंदर क्या हो रहा है? मिस्र में अवाम का लावा फट पड़ा है। तहरीर स्क्वायर हो या दीगर इलाके हो, वहाँ पे सीसी के खिलाफ भरपूर एहतजाज हो रहा है। इसलिए सीसी के आज बयान भी आना शुरू हो गए ट्रंप के खिलाफ और इसराइली फोर्सेस के खिलाफ। ये वक्त है कि हम ये जो चादर तनी हुई है हमारे ऊपर, सुस्ती की, मायूसी की और गद्दारी की, बेवफाई की, मतलब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसने कि तुमने हमें बिट्रे किया है, बेवफाई की है, गद्दारी की है। तो हम दोबारा से उठें, दोबारा से इसमें लगें और अपने हुक्मरानों को जगाने की कोशिश करें। मैं अभी आज एक अल जज़ीरा के सहाफ़ी का वो सुन रहा था, उसने बताया कि गज़ा में कम अज़ कम 2-3 माह तक रोज़ाना 600 ट्रक जाएं, तब जाके जो भूख की एक कैफियत है, अफलास की जो कैफियत है, जो वहाँ पे शॉर्टेज है चीज़ों की, तो वो किसी हद तक पूरी हो पाएगी अगर मुसलसल 3-4 महीने तक ये रोज़ाना 600 ट्रक जाएं। और हम 73 ट्रक, उसमें से भी ये वीडियोस जो आपने देखी हैं स्क्रीन पे सोशल मीडिया पे, उसके साथ ये हुआ है। खुदारा उठिए, जागिए, इनके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए और हुक्मरानों को जगाने की कोशिश कीजिए।